टॉपिक है डिफरेंट पिगमेंट्स जो क्या करवाते हैं रेस्पिरेशन करवाते हैं। आपको पहले मैंने टॉपिक पढ़ाए हैं जो भेजे भी है, उसमें क्या था रेस्पिरेशन पढ़ा, वो 4 पार्ट्स में था और एक कंपोनेंट वो था जहां पे दिया हुआ था कि मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन कैसी होती है, चाहे इंटरनल एक्सटर्नल, और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कैसी होती है। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हमें पढ़ा होगा कि ह्यूमन बीइंग में हीमोग्लोबिन का काफी ज्यादा रोल है फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। अब ह्यूमन बीइंग में तो ये है, लेकिन बाकी एनिमल किंगडम में, बाकी एनिमल्स में कौन कौन से पिगमेंट्स होते हैं एंड हाउ दे आर प्लेइंग देयर रोल। तो अब हाउ दे आर प्लेइंग देयर रोल में तो हम जाएंगे नहीं क्योंकि वो काफी लैबोरेटरी हो जाएगा, लेकिन नीड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी बार इवन कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप केएस में जाओगे या आईएएस का पेपर देखते हो या नीट का पेपर भी देखते हो, तो वहां पे प्री रिक्विजिट कंडीशन क्या आती है कि वो एनिमल का नाम दे देते हैं, चाहे पिगमेंट का नाम दे देते हैं, बोलते हैं कि ये वाले पिगमेंट का रेस्पिरेशन में या ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में किस पे रोल है। ठीक है, लेट्स से हीमोसाइनिन दे देंगे, तो हीमोसाइनिन एज ए पिगमेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस किसमें करता है, या हीमोग्लोबिन किसमें करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो सबसे पहले हम टॉपिक को यहाँ पे जो है डिस्कशन के लिए लेके चलते हैं। तो ये है रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स इन डिफरेंट फाइलोजेनेटिक ग्रुप्स, मतलब डिफरेंट एनिमल ग्रुप। ठीक, चाहे वो फिशेस है, चाहे वो बर्ड्स है, चाहे वो इनवर्टिब्रेट है, वर्टिब्रेट है, कोई भी। कहता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस जो है रेस्पिरेटरी सरफेस टू बॉडी यूजुअली अकर बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एक्चुअली बात है, जब भी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो यूजुअली किससे होता है, पिगमेंट्स के थ्रू। ठीक, लेकिन कुछ स्लगिश एनिमल्स में क्या होता है कि ब्लड ट्रांसपोर्ट इनफ ऑक्सीजन इन सोल्यूशन विदाउट ए पिगमेंट। तो वो सोल्यूशन फॉर्म में जो है वो ब्लड जो गैसेस है उसकी ट्रांसपोर्ट हो जाती है पिगमेंट्स के इन्वॉल्वमेंट के बिना। द डिफरेंट पिगमेंट्स परफॉर्म रेस्पिरेटरी फंक्शन इन वेज। तो कहता है कि डिफरेंट पिगमेंट्स रेस्पिरेटरी फंक्शन कैसे करवाता है। कुछ एनिमल्स में पिगमेंट फंक्शन इन ट्रांसपोर्ट कंटिन्यूसली, कई एनिमल में क्या होता है जो पिगमेंट है वो लगातार पार्टिसिपेट कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के लिए। कईयों में क्या करता है, पिगमेंट तभी काम करते हैं जब ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो जाता है, मतलब पिगमेंट तो है लेकिन नॉर्मली वो फंक्शन नहीं कर रहे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, वो तभी करेंगे जब बॉडी में ऑक्सीजन का प्रेशर लो हो चुका है। और कईयों में इट होल्ड अ स्टोर ऑफ ऑक्सीजन फॉर यूज इन पीरियड ऑफ हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया होता है जब ऑक्सीजन की कमी होती है, मतलब बड़ा पोल्यूटेड इन्वायरमेंट है, जब ऑक्सीजन है ही बड़ी कम है, पहाड़ी इलाके में चले गए हो, यहाँ पेड़ भी नहीं है, उस कंडीशन में क्या करते हैं, पिगमेंट ने ऑक्सीजन पकड़ के रखी हुई थी तब वो रिलीज करेंगे। सो पिगमेंट या तो लगातार ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट कर दे, जैसे कि हमारे केस में हीमोग्लोबिन कर, या फिर वो क्या करेंगे, लो ऑक्सीजन प्रेशर में करेंगे। जब हाइपोक्सिया कंडीशन, जब ऑक्सीजन बड़ी ज्यादा कम हो चुकी है इन्वायरमेंट में, आपको दिक्कत आ रही है सांस लेने में, तब वो अपना रोल प्ले करेंगे। अब ब्लड पिगमेंट सिर्फ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रांसपोर्ट के लिए नहीं होता, इसका और भी रोल क्या होता है, बफर के लिए। बफर का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के लेवल को ब्लड में मेंटेन करेंगे। आपने रेस्पिरेशन का अगर वीडियो भी अच्छे से देखा होगा तो वहां भी मैंने क्या बोला, जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ना शुरू हो जाती है तो वो क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड, और फिर क्या कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट वगैरह बनना शुरू हो जाते हैं। वो क्या करते हैं, ब्लड को बफर करवाते हैं। ठीक है, मतलब एसिड बेस का बैलेंस करते हैं कि ब्लड ज्यादा एसिडिक ना हो जाए, पीएच मेंटेन रहे। तो पिगमेंट्स का काम जो है वो क्या कहता है कि सिर्फ ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेना देना नहीं है, वो एक्ट एज ए बफर भी है। जैसे हीमोग्लोबिन हमारा, तो हीमोग्लोबिन हाइड्रोजन ले भी सकता है और हाइड्रोजन दे भी सकता है। ठीक है, इट एक्ट एज ए बफर जो हमारा हीमोग्लोबिन है। देन एज रेस्पिरेटरी पिगमेंट कंटेन प्रोटीन that helps in maintaining colloidal osmotic pressure। तो कहता है कि भाई ये जो पिगमेंट है, जैसे कि हीमोग्लोबिन की बात करूं क्योंकि जनरली हमें यही पढ़ा हुआ है, ये प्रोटीन का बना होता है, और चूंकि ये प्रोटीन का बना होता है ये कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करता है। मतलब आपकी बॉडी में ब्लड में कितना पानी रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए। अगर इसमें गड़बड़ आ जाए तो अडीमा हो जाता है, ऐसे स्वेलिंग हो जाती है, वाटर रिटेंशन में भी चेंज आ जाती है। तो वो हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में डिटेल में पढ़ेंगे। अब ये लेके चलो आपकी बॉडी में जो वाटर का लेवल है, फ्लूइड का लेवल है,
वो ड्यू टू सर्टेन प्रोटीन्स होता है, और ये जो प्रोटीन होते हैं वो कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड को मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि पिगमेंट्स भी आपके प्रोटीन से जुड़े होते हैं, तो कहता है भाई इनका रोल भी है टू मेंटेन द कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर ब्लड है और ब्लड के अंदर प्रोटीन है, और ये प्रोटीन इसका कोलाइडल प्रेशर मेंटेन करने हैं, मतलब कितना पानी रहना चाहिए, कितना नहीं रहना चाहिए, तो अगर ये मेंटेन कर रहे हैं, इट मींस कि इस पिगमेंट का रोल कोलाइडल प्रेशर मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। आर ट्रांसपोर्ट पिगमेंट कंटेन अ मेटल इन एन ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स। मोस्ट ब्लड पिगमेंट have iron, a few have copper, other pigments are known, but their respiratory function has not been proved. तो कहता है कि भाई आप लोग मोस्टली जो देखते हैं आपको हीमोग्लोबिन वगैरह दिखता है, लेकिन कई एनिमल्स में कॉपर भी पाया जाता है, जैसे मैंने अभी हीमोसाइनिन में बोला हुआ था, कई में कुछ और पाया जाएगा। उनका रेस्पिरेटरी में क्या रोल है अभी तक इतना प्रूव नहीं हुआ, लेकिन पाया जाता है एंड वी कंसीडर इट एज कि ये भाई फंक्शन परफॉर्म करते हैं। अब टाइप्स ऑफ रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन डिफरेंट एनिमल्स, कि डिफरेंट एनिमल्स में कौन कौन से रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होंगे। तो सबसे पहले हीमोग्लोबिन। तो हमने क्या किया, बेसिकली जहां तो एनिमल्स को लोग बताते जाओ इसमें ये पिगमेंट है, या पिगमेंट्स के नाम लो और बताओ वो पिगमेंट किस किस एनिमल में प्रेजेंट है। तो हीमोग्लोबिन प्रीडोमिनेंटली आपने सुना ही हुआ, ठीक है, फिजियोलॉजी में तो हम ह्यूमन बीइंग की डिग्री सुन ही रहे हैं। तो वर्टिब्रेट में अगर हम वर्टिब्रेट की बात करें, तो हम वर्टिब्रेट हीमोग्लोबिन जो प्रेजेंट होता है वो आरबीसी के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है? आरबीसी के ऊपर। ए पार्ट फ्रॉम द आरबीसी हीमोग्लोबिन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ मायोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है इन द मसल्स। तो चाहे मायोग्लोबिन होगा चाहे हीमोग्लोबिन होगा, ये दोनों ही चीजें जो है हमें ऑक्सीजन में हेल्प करते हैं, ऑक्सीजन लेने में और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने में। हीमोग्लोबिन आरबीसी के ऊपर प्रेजेंट होता है, और मायोग्लोबिन जो मसल्स के ऊपर होता है। मसल के ऊपर जो मायोग्लोबिन होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड करके रखता है। जब आपके सफोकेशन का चल रहा है या आपको ऑक्सीजन की कमी चल रही है, तो मायोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन रिलीज करता है उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से बाहर निकलने के लिए। हीमोग्लोबिन अब किसका बना होता है? आयरन फॉस्फोरिन कपल टू प्रोटीन कॉल्ड एज ग्लोबुलिन। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली जो है वो बना होता है दो चीजों का, एक तो हीम ग्रुप मतलब आयरन ग्रुप, और दूसरा ग्लोबुलिन। और जो ग्लोबुलिन होते हैं ये इसमें 4 चेन होती है, 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। ये स्ट्रक्चर दिखाया हुआ यहाँ पे, अल्फा चेन का आयरन दिखाया हुआ है, बीटा चेन दिखाया हुआ है, ठीक है। और बीटा चेन 2 है, एक इधर, अल्फा चेन 2 है, एक इधर एक इधर। तो ओवरऑल हीमोग्लोबिन में 2 अल्फा चेन, 2 बीटा चेन और आयरन का ग्रुप आपको दिखेगा, ठीक। अब ये कहता है कि द प्रोटीन माइटी और ग्लोबुलिन वेरी बिग, कि जो ग्लोबुलिन है, जो प्रोटीन है, एक तो आयरन ग्रुप है, दूसरा क्या है? प्रोटीन ग्रुप, जिसे ग्लोबुलिन बोलते हैं। ये ग्लोबुलिन जो है वो एक दूसरे से वेरी होंगे। वेरी का मतलब डिफरेंट होंगे विद रिस्पेक्ट टू साइज, कहीं होगा छोटा कहीं होगा बड़ा। अमीनो एसिड कंपोजिशन हो सकता है किसी में अमीनो एसिड का कॉम्बिनेशन कुछ और है, किसी में कुछ अलग है, ठीक है। तो जरूरी नहीं सबका कॉम्बिनेशन एक जैसा होगा, मतलब वर्टिब्रेट्स में एक में तो वैसा ही होगा, लेकिन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स में। देन सॉल्युबिलिटी, ठीक, कि वो कितनी जल्दी उसमें सॉल्युबल होता है। एंड अदर फिजिकल प्रॉपर्टी फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। आरबीसी अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ये तो आपको पता ही है। तो हमारा ब्लड जो है वो रेड क्यों दिखता है, ठीक है, हमारा मतलब एनिमल में हम भी आते हैं क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है? हीमोग्लोबिन होता है। तो कहता है कि हमारा ब्लड या एनिमल्स में जो रेड ब्लड होता है वो ऑलवेज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन होता है। ये एक्सेप्शन थी, शायद यहाँ पे लिखी होगी, तो फिर मैं ऊपर दिखाता हूँ। कहता है कि एक हीमोग्लोबिन के ऊपर 280 मिलियन हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, एक आरबीसी के ऊपर। एक आरबीसी के ऊपर 280 मिलियन जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये मैंने रेस्पिरेशन में भी बताया हुआ। मैमेलिन एरिथ्रोसाइट्स मतलब
आरबीसी और नॉन न्यूक्लिएटेड, ये भी पता ही है हमारा जो आरबीसी है वो नॉन न्यूक्लिएटेड होता है, सर्कुलर होता है, बायकनकेव होता है, एक्सेप्ट इन दो को छोड़ के। अब ये प्यारा हमारा आरबीसी जो है वो कुछ इस तरीके का होगा। तो इस तरीके से देखा जाए इट इज सर्कुलर इन शेप, बायकनकेव है, दोनों साइड से मतलब बायकंकल टू, तो कनकेव मतलब अंदर की तरफ से झुका हुआ है वो, ठीक। सर्कुलर इन शेप मैंने बोल दिया है, नॉन न्यूक्लिएटेड है क्योंकि इसमें न्यूक्लियस होता ही नहीं। लेकिन एक्सेप्शन क्या है, लामा और कैमल। मुझे लग रहा है शायद हमने लामा ना देखा हो, तो मैंने उसकी डायग्राम यहाँ रखी है। ये लामा और कैमल का तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये दो मैमल्स हैं जिनमें जो है वो न्यूक्लिएटेड होगा, ओवल होगा और बायकनकेव होगा। हमारे केस में क्या होता है, वो सर्कुलर शेप है, बायकनकेव है और नॉन न्यूक्लिएटेड कंडीशन नहीं है। प्रोटोकार्ड्स, ठीक है। अच्छा, एम्फीबियन के केस में नहीं। देन प्रोटोकार्ड्स में इन मोस्ट ऑफ प्रोटोकार्ड में हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं होगा प्रेजेंट एज ए रेस्पिरेटरी पिगमेंट। प्रोटोकार्ड्स में ये नहीं है। एकाइनोडर्मेटा में हीमोग्लोबिन जो है वो कॉर्पस में होगा। एनिलिडा में हीमोग्लोबिन जो है वो डिसॉल्व फॉर्म में होता है इन द ब्लड प्लाज्मा। सो एनिलिडा में आपको वो आरबीसी के ऊपर नहीं दिखेगा, तो वो दिखेगा आपको यहाँ पे प्लाज्मा, जो ब्लड प्लाज्मा होता है ना, उसके ऊपर वो डिसॉल्व फॉर्म में होगा। और एनिलिडा में एक क्लास है पॉलीगीटा, उसमें जो वेराइटी ऑफ पिगमेंट है वो अलग अलग होंगे। उनमें जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, हीमोग्लोबिन जो है सिलोमिक फ्लूइड में भी हो सकता है और ब्लड प्लाज्मा भी हो सकता है। हीमोग्लोबिन सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में हो सकता है। नो पिगमेंट इन ब्लड और ब्लड प्लाज्मा। Polyps lacking a functional circulatory system may have hemoglobin in cells, coelomic fluid, no pigment in coelomic fluid। ये क्या है कि पॉलीकिट में भाई अलग अलग कंडीशन हो सकता है उसके सेल में हो, क्योंकि पॉलीकिट में बड़े सारे एनिमल आते हैं। हो सकता है कईयों के सेल में नहीं, प्लाज्मा में हो सकता है किसी के प्लाज्मा में भी नहीं है, सेल में भी नहीं है, ठीक है। तो ये अलग अलग कंडीशन बोल रहा है कि इसमें क्या क्या चीजें हो सकती है। यहाँ तो हीमोग्लोबिन कोएलोमिक फ्लूइड में भी होगा, ब्लड प्लाज्मा में भी होगा, या फिर सिर्फ ब्लड प्लाज्मा में होगा, या फिर पिगमेंट होगा ही नहीं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन वो कौन सा, जैसे मैंने एक नेरिस लगाई हुई है, तो सिर्फ नेरिस नहीं बड़े सारे आते हैं उसमें। तो कह रहे हैं कि भाई अलग अलग में अलग अलग कंडीशन आपको दिख सकती है अगर आप सिर्फ इसी की बात करें। देन आर्थ्रोपोडा में ये जो आपके मक्खी मच्छर काकड़े वगैरह आते हैं, तो क्या है कि इंसेक्ट में जो हीमोग्लोबिन है विद इन ट्रैकियल एंड सम अदर सेल है। ट्रैकियल मतलब क्या हुआ, ट्रैकियल सिस्टम जो सांस लेने में हेल्प करता है ना। मैंने बताया था चींटी वगैरह में क्या होगा, उनकी बॉडी के ऊपर बड़े सारे पोर्स होते हैं, इस पोर्स से हवा जाती है, ये पोर्स जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं ट्रैकियल सिस्टम के ऊपर, है ना। इन पोर्स को क्या बोलते हैं, ऑस्टिया। देन क्लोरोफेनिन, दिस पिगमेंट इज ग्रीन इन कलर, ये भी याद है। तो क्लोरो है ना, क्लोरोफिल भी पता है ग्रीन कलर, ठीक है। तो ये पिगमेंट ग्रीन कलर का होगा, कंटेन आयरन एज ए मेटल। ये प्लाज्मा में होगा, एक्टिव फोर्स में, पॉलीपिड बॉम्ब में भी होता है। देन हीमोरिथ्रिक या हीमरिथ्रिक, अ थर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट हीमरिथ्रिक अकर इन पॉलीपिड बॉम्ब। तो देखो पॉलीपिड बॉम्ब में क्या क्या आ गया, पहले तो हमने उसकी बात की हीमोग्लोबिन की, अब कहता है क्लोरोफिल भी हो सकता है, हीमरिथ्रिक भी हो सकता है। तो हीमोग्लोबिन का टॉपिक खत्म हो चुका है, अब हम दूसरे पिगमेंट की बात कर रहे हैं। और दूसरे पिगमेंट में अगर हमने क्लोरोफिलिन की बात की तो ये भी पॉलीपिड्स में हो सकता है। अगर हम तीसरे पिगमेंट की बात करें हीमरिथ्रिन की, तो ये भी पॉलीपिड बॉम्ब में हो सकता है। अब ये एक ही बॉम्ब में नहीं है, सारा कुछ अलग अलग बॉम्ब है, लेकिन अंडर द कैटेगरी ऑफ पॉलीपिड। देन हीमोसाइनिन, इट इज फाउंड अमंग मोलस्क, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सेफलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, अमंग आर्थ्रोपोडा और आर्थ्रोपोडा में भी होता है। तो ये जो दो कैटेगरी मैंने बोली, सेफलोपोडा, गैस्ट्रोपोडा, ये दोनों कैटेगरी आती है मोलस्क में, ठीक है। और हीमोसाइनिन इज ए कॉपर प्रोटीन। हीमोसाइनिन का मतलब ही कॉपर होता है, विदाउट एनी पारफायरिन ग्रुप, इसमें कोई पारफायरिन ग्रुप नहीं होगा।
एंड ऑलवेज अक्टर इन डिसॉल्व इन द प्लाज्मा, मतलब ये सेल के ऊपर भी नहीं होगा, ये हमेशा डिसॉल्व फॉर्म में होगा, प्लाज्मा के ऊपर होगा। द कलर इज ब्लू, कॉपर से कंटेनिंग जो भी चीज होगी, चाहे आप केमिस्ट्री में प्रैक्टिस करोगे, वो ब्लू अपीयरेंस रहेगा, ठीक। व्हेन ऑक्सीजनेटेड एंड कलरलेस व्हेन डीऑक्सीजनेटेड, तो जब इसमें ऑक्सीजन होगी तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा, और जब ये इसमें ऑक्सीजन नहीं होगी, डीऑक्सीजनेटेड होगा, तब ये कलरलेस होगा। बाकी मिसलेनियस है, कई और पिगमेंट जैसे सम एसिडियन कंटेन वैलिडियम क्रोमोसोम, ये नीड में आया हुआ था, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। सर्टेन सेल्स आर रिक्वायर्ड इग्नाइट पर्टिकुलरली द इलियोसाइट इकाइनोक्रोम, तो इकाइनोडर्मेटा में इकाइनोक्रोम हो सकता है, या फिर एसिडियन मतलब प्रोटोकार्डियट्स में आपका वैलिडियम क्रोमोसोम हो सकता है। तो आपने पिगमेंट्स जो मेनली पढ़े वो कौन से पढ़े थे? हीमोग्लोबिन के बारे में, देन क्लोरोग्लोबिन के बारे में, देन क्या हेमिरिथ्रिन, ये देखो सामने लिखा है, और हेमोसाइटिन के बारे में, और लास्ट में वैलिडियम के बारे में। वैलिडियम का आया हुआ था नीट में, मैंने पहले ही बोल दिया। और लिटरली अगर मैं बोलूं तो ये जो केएस के पेपर होते हैं, यहाँ जोलॉजी का पेपर होता है, वहां पिगमेंट्स के बड़ी बार क्वेश्चन आया। तो केएस का चलो छोड़ दो, नीट की बात ही करें, तो आपके नीट में पिगमेंट से एसोसिएटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। कैटेगराइज वाइज अगर सिर्फ एनिमल देखा तो बड़ा ऐसे बीच में हो जाना था, तभी मैंने कैटेगरी वाइज कैसे किया विद रिस्पेक्ट टू पिगमेंट। पहले एक पिगमेंट को खत्म कर दिया, ये किस किस में होता है, आपने देखा होगा प्रीडोमिनेंट हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उसके बाद हीमोरिथ्रिन है, क्लोरोसिनोनाइन है, या वैनिडियम है, तो इसके में थोड़े थोड़े आ रहे हैं, लेकिन किसमें कौन सा होता है वो मैटर करता है। जैसे कॉलेज में बड़े सारे पिगमेंट हमें देखने को मिलते हैं, उसमें हीमोग्लोबिन देखने को मिलता है, क्लोरोबिन देखने को मिलता है, या फिर आपका हीमोसाइनिन देखने को मिलता है ना। तो ये कुछ कंटेंट थे जो आप याद रखोगे, मेनली इनके नाम और किसमें पाए जाते हैं, फॉर नीड ओनली पर्पज, फॉर जेके बोर्ड यू डोंट नीड टू लर्न इट, ठीक है। जेके बोर्ड के लिए आप रेस्पिरेटरी सिस्टम का करोगे, लेकिन नीड के लिए आप इसके ऊपर फोकस